ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 9 जो रिप्रोडक्शन इन एनिमल के ऊपर है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है रिप्रोडक्शन के ऊपर, जिसमें एक्सेप्ट एनिमल ह्यूमन बीइंग्स के अलावा भी बातें उसमें हुई है। अब हम लोग को समझना है कि यह चैप्टर एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स को अपने लाइफ सर्वाइविंग के लिए बहुत सारे पेशा ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करने पड़ते हैं। उसी में एक ऑक्यूपेशन है डॉक्टर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन और बहुत सम्मान के साथ इस नाम को दिया जाता है। और उसी डॉक्टर में ही एक डॉक्टर आता है गायनेकोलॉजिस्ट, जिसको आमतौर पे लेडीज डॉक्टर कहेंगे। ओके, और जिनको आधी आबादी हम कहते हैं वो आबादी उन्हीं डॉक्टर से बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो उन डॉक्टर के माध्यम से ही उनकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सॉर्ट आउट हो। तो ये डॉक्टर बनने का जो प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि जैसे आप 12 ओके, 12 के बाद आता है 13 के बाद 14 15 16 ऐसे करते आप 19 पर जब आएंगे तो आप गौर से देखिए इस स्पेलिंग को, सबके लास्ट में 3 लगा हुआ है। 16 17 18 19 ऐसे 3 लगा हुआ है। और इस एज के बच्चों को टीनेजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीनेजर्स कहा जाता है। ठीक है, और दुनिया में बड़े से बड़े ऑक्यूपेशन को जब टीनेजर्स के समय माइंड में सेट कर दिया जाता है तो समझ लीजिए कि वो उसके फ्यूचर में बहुत ऐसी चीजें हैं, जितनी भी आपकी इंटेलिजेंसी है, जितनी भी आपकी बुद्धिमत्ता है, वो 15 से 16 सालों के अंदर उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है। इसलिए और लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे आ जाता है। लॉजिकल बात को आप लॉजिक के अकॉर्डिंग समझने लगते हैं कि ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ए बड़ा होगा सी से। लॉजिक आपके अंदर, आप रीजनिंग क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ जाने का जो प्रावधान है मल्टीपल इंटेलिजेंस, और मतलब यहाँ पे आप जो जितने भी इंटेलिजेंसी है यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट जो लेडी डॉक्टर कहे जाते हैं और एंड्रोलॉजिस्ट मेल डॉक्टर कहे जाते हैं। और यहाँ पे क्लियर आप समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को डिफरेंशिएशन 11 सिस्टम हमारी बॉडी में है, 11 सिस्टम में कोई फर्क नहीं है। आपने पढ़ा होगा, इसी में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि क्रोमोसोम्स जो जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम में कंबाइन होता है, नेक्स्ट चैप्टर में उसकी डिस्कस होगी। उसमें मेल और फीमेल में ऑटोसोम्स जो होते हैं वो कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है। बोन सेम होते हैं, ब्लड सेम होते हैं, मसल सेम होते हैं, हेयर सेम होते हैं, ठीक है, स्किन सेम होते हैं, आई सेम होते हैं, नोज सेम होते हैं। सिर्फ मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट अगर कोई करता है तो वो क्या है? डिफरेंशिएट अगर करता है तो वो क्या है? वो है सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब तक कोई, हमने क्या कहा, जब तक कोई सेल को जब तक नहीं समझेगा तब तक वो टिश्यू को नहीं समझेगा, जब टिश्यू को नहीं समझेगा तो ऑर्गन को नहीं समझेगा, ऑर्गन को नहीं समझेगा तो बॉडी को नहीं समझेगा। तो यहाँ पे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को नहीं समझेगा वो फिर बॉडी को कैसे समझेगा, और गायनेकोलॉजिस्ट कैसे बनेंगे, और गायनेकोलॉजिस्ट जो नहीं बनेंगे तो वो डॉक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो गायनेकोलॉजिस्ट बनने और इन सब चीजों को समझने के लिए आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझने हैं, जो इन फ्यूचर आपको बहुत काम आएगा। आगे चल के और भी बहुत सारी चीजें देखिएगा। शुरू में बहुत सारे स्टूडेंट्स को चैप्टर को पढ़ाना थोड़ा लगता है, बट वो आपके इन फ्यूचर कभी भी बहुत ही काम की चीजें हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, और फिर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी दोनों आज को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको तो समझना ये है कि सबसे पहले आपको आप यहां ये समझ लीजिए, ये इसका नाम है
टेस्टिस। क्या नाम है? टेस्टिस। ठीक है। और यहां पे इस तरीके से एक जालीनुमा बना हुआ है। ठीक है, जालीनुमा बना हुआ है, इसको बोलते हैं इपिडाइडाइमिस। इपिडाइडाइमिस, इपिडाइडाइमिस। आपको एक और चीज मैं पिछले क्लास में नहीं बताया हूं, मेल गैमीट यानी स्पॉट सेल का जो बनने का प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके। और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो साइट होता है वो होता है टेस्टिस। क्या होता है? यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो बनने का प्रोसीजर होता है वो यही टेस्टिस होते हैं। ठीक है, वही ये टेस्टिस होता है। और फीमेल गैमीट यानी कि ओवम, इसके जो बनने की प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस। ओके, आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा होगा जो ओजेनेसिस कहते हैं, बिल्कुल दिख रहा है। और ओजेनेसिस का जो साइट होता है वो होता है ओवरी। ठीक है। और ये ओजेनेसिस ये बाय बर्थ नहीं बनते हैं, टेस्टिस में स्पर्म सेल बाय बर्थ नहीं बनते हैं। ये एक पार्टिकुलर उम्र के बाद ये जब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर में भी हम लोग देखेंगे, तब स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। यानी स्पर्म सेल का बनना और ओजेनेसिस मतलब ओवम का बनना। ओवम फीमेल्स बॉडी में और ये मेल्स बॉडी में। अब यहां से आने के बाद यहां जब स्पर्म सेल क्रिएट हुआ, स्पर्म सेल बना, इसमें बहुत हार्मोन्स जो है काफी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए हार्मोन्स काफी रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ये आगे की ओर बढ़ा और ये एपिडाइडाइमिस से ऐसे होते हुए ऐसे आया और यहां भी ये इधर की ओर आया। ठीक है, इधर की ओर आया। शायद दोनों की जो डिजाइन है वो अलग अलग लग रहा है। ठीक है, ये इधर आए और ये है यूरिनरी ब्लडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लडर। ठीक है। और यहां से एक फंगा टाइप का बनाते हुए, जो हम लोग किडनी में पढ़े होंगे, स्केलेटरी सिस्टम में पढ़े होंगे, वो यहां से आता है। और ये जो है ये एक्चुअली में यहां आते हुए ये इसमें आ जाते हैं। यहां पे एक ऐसे ऑर्गन होते हैं जिसको बोलते हैं, और ये है, इसको एक ऐसे बड़ा सा टाइप का आपको दिखता है, ये इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। और ये इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल ग्लैंड। क्या बोलेंगे? सेमिनल ग्लैंड। ठीक है। और इसको बोलते हैं सेमिनल वेसल्स। ओके। और यहां से जब ये फंदा बनाते हुए आगे आता है तो इसको ये कॉमन होता है, जो यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा। ये कॉमन होता है स्पर्म को मूव करने के लिए और उसके बाद यूरिन को मूव करने के लिए ये कॉमन होता है। ठीक है। और ये कहलाएगा पेनिस। ठीक है। तो ये टेस्टिस आउट ऑफ द बॉडी होता है। एक चीज और इसमें जीके में ध्यान रखना है कि इसके जो टेम्परेचर होते हैं नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री कम होता है। ठीक है। कॉपर्स ग्लैंड भी होते हैं। ठीक है। और सेमिनल वेसल्स, ये यहां पे हाँ एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा, स्पर्म सेल और स्पर्मेटो
ये स्पर्म सेल है जिसको टेल नहीं है, तो स्पर्मेटोजोआ है यहाँ प्रोड्यूस होगा, एपिडाइडाइटिस में आके जमा होगा और ये आगे की ओर मूवमेंट करेगा। एक जो फेट पोर्शन प्रेशर पड़े होंगे, ये बाय द प्रेशर ये आगे की ओर मूवमेंट करेगा और ये यहाँ आने के बाद ये सीमेन से मिल जाएगा, इसको सेमिनल वेसल्स के सेमिनल वेसल्स इसको सीमेन प्रोवाइड करेगा और सीमेन से मिल जाएगा और तब ये आगे की ओर मूवमेंट करेगा। ठीक है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये आपका ऑर्गन आपके बुक्स में भी है, इसको आप देखेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड द बॉडी, इसको मिटा देता हूं, आप सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मेल गैमेट स्पर्म सेल स्पर्मेटोजेनेसिस और टेस्टिस पे बनेगा, साइड इसका होगा ओवोजेनेसिस और ओवरी इसका साइड होगा। स्पर्म सेल और स्पर्मेटोजोआ में दोनों में डिफरेंस है आपने देखा। अब हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखेंगे और फिर कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद हम लोग का अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप ध्यान देंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो बनावट होती है वो इस तरीके का, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके की इसकी बनावट होती है। ठीक, ठीक है। अब यहां पे होता है ओवरी, क्या होता है, ये अंगूर का, जैसे आप देखते हैं गुच्छा, अंगूर के गुच्छों की तरह, ठीक है, अंगूर के गुच्छों की तरह होता है और यहां ओवरी जो अंगूर के गुच्छों की तरह दिखते हैं और ये बनाता है, ये बनाता है, यही बनाते हैं क्या, तो ओजेनेसिस यही कराते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपर्स, कॉपर्स ग्लैंड। ओवरी से ओवम को रिसीव करने का काम करता है और रिसीव करने के बाद ये आगे की ओर बढ़ने का काम करता है ओवम, इसको बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलेंगे, ओविडक्ट। और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं यूटरस। क्या बोलते हैं, यूटरस। अब जब देखिए ओवम जो है हर एवरी 28 डेज, एवरी 28 डेज पर अल्टरनेटिवली ये ओवम प्रोड्यूस करता है, एक बार ये तो एक बार ये। ठीक है, अगर ये 28 डेज के बाद अगर हर कोई चीज एक पार्टिकुलर टाइम के बाद आता है तो उसको क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं, है ना। तो साइकिल बोलते हैं। तो हर 28 डेज के बाद ये एक ओवम प्रोड्यूस करेंगे, ये एक और ओवम प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन बाय मिस्टेक अगर ये दोनों ओवरी अगर ओवम प्रोड्यूस करता है तो यहां पे, यहां से मूव करेगा ओवम मूव करेगा और इसकी जो लाइफ स्पैन होती है, ध्यान रखिएगा, जो स्पर्म सेल का लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन अगर देखा जाए, लाइफ स्पैन अगर देखा जाए तो ओवम का होता है एक दिन, ठीक है, और स्पर्म सेल का होता है, स्पर्म सेल का होता है 3 से 6 दिन। ठीक है, तो ड्यूरिंग जब ये ओवम यहाँ पे आएंगे उसके बाद अगर प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होगा और फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होने के बाद इसकी इम्प्लांटेशन होगी। इम्प्लांटेशन होने के बाद ये फिर मोडुला, ग्लासुला, ग्रेसुला, फोएटस, बेबी इसमें कन्वर्ट होंगे। तो इसका लाइफ स्पैन ध्यान रखना है और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब एक चीज यहाँ पे आपको समझना ये है कि मान लीजिए फर्टिलाइजेशन होके यहाँ तक आया और यहाँ पे आके इसको एक प्रॉपर जगह पे फिक्स होना है, इसको बोलते हैं यूट्रस। एक प्रॉपर जगह पर फिक्स होना है और अगर ये प्रॉपर जगह पर फिक्स नहीं होगा, दैट इज वेजिटेशन। वेजिटेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, 40 वीक्स का होता है वुमेन एज,
यानी जाइगोट से बेबी तक कंप्लीट डेवलपमेंट होने में 40 वीक्स का समय लगता है। इस पीरियड को हम लोग gestation पीरियड बोलते हैं। और ये प्रॉपर जगह पर फिक्स नहीं होगा तो जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होगा। और भगवान ने बहुत बड़ी व्यवस्था कर दिया है। इस व्यवस्था में क्या है कि जब ये आगे डेवलपमेंट करेगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन विच केस एनी फीमेल्स प्रोड्यूस ट्विंस, किस स्थिति में जुड़वा बच्चे का जन्म होगा। वैसे स्थिति में आपको यही समझना है कि वो जब ओवरी सिंगल ओवम प्रोड्यूस नहीं करके डबल ओवम प्रोड्यूस कर दे, इन दिस केस फर्टिलाइजेशन डबल होगा और उसकी प्लांटेशन भी डबल होगा और ऐसे स्थिति में ट्विंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो भगवान ने ऊपर वाले से नेचर ने एक स्पेशल व्यवस्था यहाँ पर किया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे इम्प्लांटेशन हो सके, प्लांटेशन हो सके। और ये प्लांटेशन नहीं फर्टिलाइजेशन होने की स्थिति में क्या होगा और फर्टिलाइजेशन होने की स्थिति में क्या होगा, दोनों स्थिति में अलग अलग पाथवे होते हैं। और चूंकि ये एक साइकिल है तो साइकिल एक पार्टिकुलर टाइम के बाद परफॉर्म करेगा, तो उस परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं, उन सब टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में आपको इतना ही, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पिक्चर बनाना है और बहुत सारे से क्वेश्चन है, ठीक है। और स्पर्म लाइफ स्पर्म कितना दिन का होता है, विदाउट टेल वाला होगा वो क्या कहेंगे, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस का साइड क्या है, ओवोजेनेसिस का साइड क्या है, इस तरीके से तमाम क्वेश्चन आपको जो है इसमें बनाने हैं, इसको लिखने हैं। नेक्स्ट डे हम लोग अगर इम्प्लांटेशन होता है तो कैसे होगा, नहीं होता है तो कैसे होता है, वो होगा तो क्या करेंगे, इन सब चीजों पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।